सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर एक ऑर्गेनाइजर एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इसको हमने खुद बनाया हुआ है पाइथन से। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ये सिर्फ 54 लाइन का कोड है। 54 लाइन विथ कमेंट मैं काउंट कर रहा हूँ। सो ये बहुत ही इजी सा चीज है, लेकिन आपको अगर पाइथन का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं कि भाई कि ये कैसे काम करता है, अगर मैं आप लोगों को मेरा डाउनलोड सेक्शन दिखाऊं, सो सबका डाउनलोड सेक्शन कुछ इस तरह से भरा हुआ होता है, आइकन, पीएनजी वगैरह वगैरह इस सब से भरा हुआ होता है। अगर मैं आपको थोड़ा ज़ूम इन करके दिखाऊँ तो देख सकते हो भाई कैसे ये इतना सारा क्लटर है। एक एप्लीकेशन बना सकते हो जिससे ये सॉर्ट हो जाए, जो भी चीज़ें हम लोग रख रहे हैं, एक्सटेंशन के हिसाब से सॉर्ट हो जाए। जेपीजीज़ एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाए जिसका नाम हो जेपीजी। अगर आप जेपीजी के अंदर क्लिक करो तो सारे के सारे जेपीजी वहाँ पे मिल जाए। अगर आप देखो इस एप्लीकेशन का जो साइज़ है, अराउंड 9.8 एमबी है। ये कैसे काम करता है आप लोगों को दिखाऊँ? तो सिंपली आपको डबल क्लिक करना है, जैसे आप EXE फाइल को एग्जीक्यूट करते हो। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अभी हम लोग डाउनलोड्स के अंदर गए, यहाँ पे देख सकते हो जो भी फ़ोल्डर हमको सिलेक्ट करना है, ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने डाउनलोड फ़ोल्डर, आप स्पेसिफिकली भी एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम अभी डाउनलोड फ़ोल्डर के ऊपर काम कर रहे हैं। डाउनलोड फ़ोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोल्डर करते हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ गया है कि 211 फाइल्स को इसने मूव किया है। 211 फाइल्स भाई, सोच सकते हो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। ओके करते हैं और देखते हैं भाई क्या चेंजेस हुआ है। देख सकते हो भाई डाउनलोड सेक्शन ही पूरा बदल गया। पीडीएफ के अंदर पीडीएफ देख सकते हो ना। अगर आपको इसका डिटेल, ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह से मैंने कोड लिखा है, अगर आपको नहीं जानना है तो सिंपली आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाओ। अभी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं इसका गिटहब का रेपोजिटरी, ये है ऑर्गेनाइजर एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप। यहाँ पे ये है, ये py फाइल है और यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसको डाउनलोड कर लो भाई जिप के अंदर। यहाँ पे जाओ, जिप कर लो, वरना इसका ये लिंक लो और क्लोन कर लो। अगर आपको जानना नहीं है कि ये कैसे काम कर रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसे एक्चुअल में काम करता है, सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पूरा का पूरा कोड का भी कॉपी कर लूंगा और अपने आईडी के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग यूज करेंगे एंटी ग्रेविटी। ये भी एक आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपर एनवायरनमेंट। ओके, सो अभी हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। ऑर्गेनाइजर ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, बट मैं मेरे स्क्रीन के अंदर मैं भूल गया था इसको रिकॉर्ड करना। ये दूसरी बार मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है ना। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दे भाई, ठीक है। अभी मेन डॉट पी वाई करके एक बनाते हैं फाइल, और जो भी मैंने वहां से कॉपी करके लाया हुआ उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ ओएस को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा सिस्टम का ही एक एक्सेस होता है। आपके ओएस को कंट्रोल करने का ये कुछ ज़रिया होता है। ये होता है शूटली। यहाँ इससे आप जो टास्क्स हो गए, आप फाइल्स को मूव कराना चाहते हो, आपके ओएस के अंदर जो भी चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो इससे होता है ये शूटली, ठीक है। और ये होता है टीके इंटर। इसको हमने टीके के तरह इसको इंपोर्ट किया हुआ है। इसका क्या काम होता है, ये आपके विंडो के अंदर पॉपअप शो कराता है। पॉपअप वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करते हो, एक विंडो पॉपअप होता है। जब भी आप गेम वगैरह बनाते होगे ना, तो जो कुछ भी आप बनाओ, विंडो के अंदर, ये विंडो में इस तरह से एक ओपन होता है ना पॉपअप जिसको बोलते हैं। और कुछ भी मान लो, एप्स भी आप इसमें कंपाइल कर सकते हो। एक एप्स पाइथन एप्स बना के उसको पाई इंस्टॉलर करके एक लाइब्रेरी होता है। हम बाद में देखेंगे कि इसको मैंने कैसे एप्लीकेशन के अंदर, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कैसे इंपोर्ट किया। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसे मैंने किया। अब तक में हम लोग इतना काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे
सब लाइब्रेरीज़ होते हैं जिसको हम फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हो फील्ड या लॉग और मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का काम होता है लाइक मैसेज प्रोवाइड कराना। लाइक यहाँ पे वहाँ पे दिखाया ना कि 211 फाइल्स वहाँ पे मूव किए हैं मैंने। सो ये काम यहाँ पे टीके इंटर का काम ही रहा। और फील्ड या लॉग में हम लोग कोई डायरेक्टरी हमने सिलेक्ट किया, वो सब काम ये करता है, ठीक है? तो अभी हमने एक फंक्शन बनाया, ये एक फंक्शन है, लाइक देख सकते हो एक ही फंक्शन है। सो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे मैंने कमेंट में भी बता दिया है कि क्या-क्या मैंने किया हुआ है। अगर चाहो तो आप गिटहब में जाके डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि ये क्या होता है। सो लाइक यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है ऑर्गेनाइज फ़ोल्डर, ओके। ये फंक्शन बाद में यहाँ पे कॉल हो रहा है, लाइक लाइक हम दिखाऊँ तो इफ नेम इक्वल्स टू मेन ऑर्गेनाइजर फंक्शन का कॉल हो रहा है, ठीक है ना? रूट को हमने विथड्रॉ किया है, समझ रहे हो ना? ये एक जो जीयूआई होता है हमारा, ये सब जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये एक जीयूआई है। सो मेन बैकग्राउंड को रिमूव करके एक छोटा सा जीयूआई दिखाता है, इसका काम ये है। इसको मतलब एक बैकग्राउंड विंडो देता है आपको, लाइक मेन विंडो को हाइड करके एक सेपरेट जीयूआई देता है आप लोगों को। तो इसका काम ये हो गया। और ये हो गया हम लोग पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लाइक जो भी हमारा पॉपअप आ रहा है, लाइक विंडो फ़ोल्डर हम लोग ओपन कर रहे हैं, लाइक आप डबल क्लिक कर रहे हो और दिखाऊँ अगर मैं आप लोगों को, अगर मैं फिर से डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो। ये एक विंडो आया, यहाँ पे ये साइन देख रहे हो ना? ये साइन एक्चुअल में वही टीके एंटर का ही साइन है। लाइक आप इससे एप्लीकेशन वगैरह भी खुद बना सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं साइज़ वगैरह सब कंट्रोल कर सकता हूँ। सो हम लोग पाइथन के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये ओपन हुआ और इस टीके इंटर का भी बहुत सारे लाइक सब लाइब्रेरीज़ होते हैं। लाइक ये जो ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं फील्ड लॉग, ओके। सो अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो ओपन हो रहा है हमसे फाइल फ़ोल्डर का पाथ माँग रहा है। सो ये काम कौन कर रहा है? यहाँ यहाँ पे पाथ हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना? सिलेक्ट फ़ोल्डर ऑर्गेनाइज़र, ओके। यहाँ पे हम लोग विंडो फ़ोल्डर सिलेक्शन पॉपअप जो आ रहा है, उसका काम कर रहे हैं। लाइक हमारा जो ओएस का जो फ़ोल्डर है, वो पूरा का पूरा यही दिखाता है, ठीक है ना? सो यहाँ पे देख सकते हो एक कैंसल का बटन आ रहा है। सो ये कैंसल का बटन का काम ही यही है, लाइक यहाँ पे इस सेक्शन का काम है। लाइक अगर पाथ हमने कुछ नहीं दिया और वहाँ पे रिटर्न करना है, तो यहाँ पे कैंसल का बटन आ जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लाइक फाइल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, os.list डायरेक्टरी। सो लाइक हम लोग जब भी एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, लाइक डाउनलोड लाइक एक फ़ोल्डर हो गया और डेस्कटॉप लाइक एक फ़ोल्डर हो गया। तो वहाँ पे जो डायरेक्टरीज़ है, उसके अंदर क्या-क्या फ़ोल्डर है, उसको एनालाइज़ करना है। जो फ़ाइल लिया है, उसके अंदर क्या-क्या डायरेक्टरीज़ ऑलरेडी है, पाथ के अंदर क्या-क्या है, फ़ाइल्स है, क्या-क्या फ़ाइल्स हैं पाथ के अंदर। और कितने फ़ाइल को हमने मूव किया उसको भी हम लोग काउंट कर रहे हैं। लाइक आपने देखा ना, लाइक 211 फ़ाइल्स उसने मूव किया, बताया। सो ठीक है। सो फॉर आइटम फाइल्स, ओके, फाइल्स के अंदर कितने आइटम्स हैं, लाइक बताऊँ कि जो फॉर लूप हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर लाइक पाइथन के अंदर ईज़ी हो जाता है थोड़ा फॉर लूप यूज़ करना। लाइक अगर आप कुछ एक लिस्ट है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग फॉर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लाइक फॉर जितने भी एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, समझ रहे हो ना? तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर के मदद से। सो पाइथन में ये सब चीज़ें थोड़ा ईज़ी हो जाता है। सो आइटम पाथ इक्वल्स टू हमारा जो आइटम का पाथ है, लाइक हम लोग जिस आइटम का पाथ ले रहे हैं, पाथ को हम लोग जॉइन करेंगे पाथ से प्लस आइटम से, समझ रहे हो? ये इसका मतलब ये है, उसको हम कहाँ पे सेव करेंगे, समझ रहे हो ना? जब हम मूव करेंगे तो उसी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फ़ाइल होगा, उसके अंदर सेव करेंगे, समझ रहे हो? कि लाइक समझ लो कि डाउनलोड एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर हमने सारे के सारे फ़ाइल को एक्सेस किया। अगर हमको उसी फ़ोल्डर के अंदर एक जेपीजी को मूव कराना हो, तो फिर से हमको बैक आना पड़ेगा, लाइक फिर से डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर जाके हमको फिर से एक जेपीजी नाम का फ़ोल्डर बना के, एक्सटेंशन का एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर मूव कराना पड़ेगा। ये लाइक
ये हम लोगों की तरह थिंक नहीं करते हैं। जो भी जेपीजी हमने उठाया जिसका उसका पाथ लेके फिर से हमको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। लाइक ओएस के अंदर जाओ, फ़ोल्डर के अंदर जाओ, उसके बाद डाउनलोड दिस पीसी में जाओ, उसके बाद डाउनलोड्स के अंदर जाओ, उसके अंदर जाओ, ठीक है ना? तो इस तरह से ये काम करता है। सो यहाँ पे हम लोग आइटम को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद स्किप डायरेक्टरीज़-वायक्टरी हमने स्किप किया है, लाइक छोटा-मोटा कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे हम लोग स्किप कर देंगे। लाइक कंटिन्यू करेंगे मतलब यहाँ से ये वाला स्क्रिप्ट चलेगा नहीं। समझ लो कि एक ऑलरेडी एक फ़ोल्डर एग्ज़िस्ट करता है जेपीजी नाम का। फ़ोल्डर को तो हम मूव नहीं कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना? तो जो ऑलरेडी फ़ोल्डर्स रखे हुए हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे जो स्किप कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टरीज़, इसीलिए ही स्किप कर रहे हैं कि जो भी फ़ोल्डर्स ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करते हैं, उनको ये बाद में रीराइट ना कर दें, ठीक है ना? तो इसलिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप करना, लाइक कोई भी लाइक यहाँ पे ये रिटर्न नहीं हो रहा है। रिटर्न का मतलब होता है कोड वहीं से खत्म हो गया। कंटिन्यू का मतलब हो गया ये वाला पार्ट नहीं चलेगा अगर हमको कुछ फ़ोल्डर को चेंजेस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, तो ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़ाइल नेम और एक्सटेंशन को यहाँ पे तोड़ रहे हैं। लाइक फ़ाइल नेम और एक्सटेंशन को क्यों तोड़ रहे हैं? लाइक मेरे पास एक एमपी4 फ़ाइल है। लाइक वीडियो डॉट एमपी फोर, इस जो फाइल का नेम है वीडियो डॉट एमपी फोर। सो मैं यहाँ पे इस चीज को तोड़ रहा हूँ कैसे, एक फाइल का नाम और एक्सटेंशन का नाम। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक वीडियो को मैंने एक सेपरेट कर दिया और एक्सटेंशन को एमपी फोर एक सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं इन दोनों को। तो स्प्लिट करके क्या कर रहे हैं, इनको आइटम हमको यहाँ पे पास करना है। जो भी हमारा आइटम है, लाइक यहाँ पे हमने वीडियो डॉट एमपी फोर लिया तो आइटम यहाँ पे वीडियो डॉट एमपी फोर है। तो इसको हमने अभी ब्रेक कर लिया। सो लाइक वीडियो डॉट एमपी फोर, तो यहाँ पे कैसे किस टाइप का दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो वीडियो डॉट एमपी फोर, ठीक है ना? एमपी फोर। तो यहाँ पे ये जो डॉट है, तो यहाँ पे ये तोड़ दे रहा है इसको। लाइक यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस तरह से ये तोड़ रहा है और यहाँ पे ये एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। अगर ये वीडियो है ना, इस वीडियो डॉट एमपी फोर को मेरे को एक वीडियो नाम का फ़ोल्डर, एक्सटेंशन नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। एमपी फोर नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर के अंदर इसका जो पाथ है उसको लेके यहाँ पे मुझे डालना है। तो ठीक है ना? सो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, लाइक यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं, जो स्प्लिट कर रहे हैं टेक्स्ट को वीडियो में और एमपी4 में। सो इफ नॉट एक्सटेंशन, ओके, एक्सटेंशन अगर नहीं है, मान लीजिए कुछ-कुछ ऑलरेडी कुछ-कुछ फाइल्स होते हैं जिनका कुछ एक्सटेंशन नहीं होता है। एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स हो सकते हैं, लाइक फ़ोल्डर्स के तो एक्सटेंशन नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग इसको अदर्स के अंदर कैटेगरी में करते हैं। अदर्स में ये क्या हो जाएगा, लाइक अदर कैटेगरी में हो जाएगा। लाइक जो होते हैं शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट का तो कुछ एक्सटेंशन नहीं होता ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ़ोल्डर नेम को अदर रख देंगे, ठीक है ना? कट हो गया, कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ेज़ होते हैं, लाइक मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, लाइक आप देख सकते हो बैच फाइल्स स्वागत में। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होते हैं जिनका एक्सटेंशन एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है ना? वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग जो फ़ोल्डर एक्सटेंशन है, जो नाम हमने लिया हुआ है, लाइक जो फ़ोल्डर नेम है, एक न्यू फ़ोल्डर बनाना जिसका नाम उसका एक्सटेंशन में एंड होता होगा। लाइक एमपी4 होगा तो एमपी4 नाम का एक फ़ोल्डर एग्ज़िस्ट कर रहा होगा। अगर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि आप समझ लो, यहाँ पे इसको ज़ूम थोड़ा कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो पीएनजी, यहाँ इसके अंदर सारे के सारे पीएनजी फाइल्स हैं। अगर दिखाऊँ तो ऑरानोड डॉट पीएनजी इसका जो पूरा फाइल का नेम है, देख सकते हो ये पीएनजी फाइल है। सो यहाँ पे ये एक फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर बनाएगा जिसका नाम पीएनजी होगा, लाइक फ़ोल्डर का नाम पीएनजी होगा और अपर केस के अंदर हम इसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना? सो हमारा फ़ोल्डर का पाथ होगा, लाइक जो पाथ होगा जो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसके अंदर जॉइन करेगा फ़ोल्डर नेम को, ठीक है ना? पाथ के अंदर फ़ोल्डर नेम को जॉइन कर रहे हैं मतलब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊँ कि अगर यहाँ पे देख सकते हो पाथ है ये, तो पीएनजी नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे ये पाथ में ऐड कर रहा है, लाइक डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे ये पीएनजी को ऐड कर रहा है। पहले तो ये पीएनजी एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये कैसे ऐड किया है? तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है कि जो फ़ोल्डर है उसके अंदर जो इसका पाथ में हमको जो फ़ोल्डर का नेम है उसको जॉइन करना है, ठीक है ना? तो
तभी तो न्यू फ़ोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करें लाइक जो हमारा इफ एग्जिस्ट करता है फ़ोल्डर पाथ, तो मेक डायरेक्टरी करो और उसके अंदर इसको डाल दो। लाइक हमारा जो फ़ोल्डर ये कर रहा है, तो लाइक ये अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसको ये स्किप कर देगा। इफ नॉट देन ये कर दो मेक डायरेक्टरी न्यू फ़ाइल एक बना दो, फ़ोल्डर एक बना दो। तो डेस्टिनेशन पाथ हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है ट्राई और एक्सपेक्ट रखते हैं लाइक डॉट मूव आइटम। तो यहाँ पे ये इस आइटम को फाइनली मूव करते हैं। देखिए समझ रहे हो ना? अगर ये कुछ एरर वगैरह हो रहा है तो इसको ये पास कर देगा। लाइक अगर कुछ कोई फाइल मूव नहीं हो पाया तो यहाँ पे ये पास करेगा। लाइक अगर मैं ये चीज़ को नहीं दूँ तो ये क्या होगा लाइक मैं समझ लूँगा कि ये एक्चुअल में एरर एक पास करेगा। एरर पास करेगा तो हमारा ऐप क्रैश कर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो फाइनल जो जितना भी हम लोगों ने फ़ाइल को मूव किया, उसको मैसेज एक डायलॉग बॉक्स में शेयर करेंगे। सो अभी हम लोग इस पाइथन फ़ाइल को फाइनली रन करके देखते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन करो और पाइथन मेन डॉट पी वाई करके देख सकते हो हमारा पाइथन फ़ाइल चल चुका है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो जिस तरह से हमने डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रन किया था, फाइनली ये भी इस तरह से ल रन हो रहा है। अगर मैं कुछ फ़ोल्डर्स चूज़ कर सकूँ, तो चूज़ भी मैं कर सकता हूँ ईज़िली। डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट वगैरह-वगैरह। ये सब देख सकते हो इतना स्ट्रक्चर्ड में मैंने इस तरह से ही बनाया हुआ है। सो फाइनली हमारा जो पाइथन फ़ाइल है वो रन हो रहा है। तो अभी अभी हम लोग क्या करते हैं जो इसको एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनाने के लिए सिंपली आपको इंस्टॉल करना होगा पाई इंस्टॉलर, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पाई इंस्टॉलर नाम का एक लाइब्रेरी होता है। सो पाई इंस्टॉलर, ठीक है? पाई इंस्टॉलर ये होता है। सो यहाँ पे इसको सिर्फ ये एक लाइक पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को लाइब्रेरीज़ के बारे में जानने को मिलता है। सो अभी इसका ये वाला वर्ज़न चल रहा है, बाकी यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको काम करना है वगैरह-वगैरह। सो सिंपली हम लोग इसको डालते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं लाइक ये लाइब्रेरी को अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आई थिंक मेरा ऑलरेडी सैटिस्फाइड है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड ये लिख रहा है। सो अभी हम हमारे पास ऑलरेडी पाई इंस्टॉलर है। तो आप अगर किसी भी एप्लीकेशन लाइक पाइथन एप्लीकेशन बना रहे हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हो, तो इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट चलाना पड़ता है, लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 फाइल ऐड किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ ऐड करना है लाइक नो कंसोल। नो कंसोल का मीन होता है जो आपका सीएमडी ओपन हो रहा था जब भी मैं डबल क्लिक करता था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो एक ये जो एप्लीकेशन ईएक्सई फाइल हमने बनाया हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक कंसोल विंडो आ रहा है। समझ रहे हो ना? कंसोल विंडो आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लोज़, सीएलआई ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो कंसोल विंडो अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं नो कंसोल डॉट पीवाई। सो यहाँ पे कंसोल विंडो नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ऑलरेडी हमारा एग्ज़िस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज़र डॉट पीवाई नाम से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेन डॉट पीवाई है। सो मेन डॉट पीवाई हमारा जो देख सकते हो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ और फिर से जाके हम लोग अगर डिस्क फ़ोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ पे ये एग्ज़िट कर रहा है। तो इसको लाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो ये हमारा फ़ाइल आ गया। सो ये हमारा फाइनल मेन डॉट पीवाई जो मूव कराएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली हमारा जो एप्लीकेशन की तरह जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे थे उसी की तरह ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी कंसोल नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप फ्यूचर में इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह के कंटेंट बाद में आते रहेंगे और कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू जर्नी जहाँ पे मैं एक एआई असिस्टेंट बना रहा हूँ मेरे लिए, जो मेरे लिए मैसेज करे, ईमेल का रिप्लाई करे और बाकी एप्लीकेशन ओपन करे और टैब्स ओपन करे, टैब्स को कंट्रोल कर सके, इस तरह का कुछ बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एक फुल वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट में मुझे बता दो और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका गिटहब का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।